श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। जीवात्मा को कर्मानुसार स्थान मिलता है। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, मैं सोचता था कि ऐसे मौके पर आप लोगों को क्या सुनाया जाए, तो याद आ गया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कृत रामायण में लिखा है कि एक समय श्री राम को अपनी राजत्व काल में एक बार हृदय में ऐसा हुआ कि सब लोगों को बुलाकर उपदेश दिया जाए। उस उपदेश को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा। वह बड़ा सरल है, सबके समझने लायक है और संत विचार के पूर्ण अनुकूल है। उन्होंने यह देखा होगा कि संसार में लोग सुखी होना चाहते हैं। मेरा कर्तव्य है कि वह सुख प्रजाओं को पहुंचाऊं, प्रजा को सुखी रखा जाए। प्रजा दुखी है ऐसी खबर नहीं थी, इसलिए संसार के सुख के लिए उनको कुछ कहना नहीं था, क्योंकि राजा से जैसा सुख मिलना चाहिए सो सबको मिलता ही था। अब क्या बाकी रहा? जीवन का अंत सब युग में होता है। सतयुग में जीवन का अंत, त्रेता में जीवन का अंत, द्वापर में जीवन का अंत और कलयुग में जीवन का अंत। यह तो प्रत्यक्ष देखते हैं। शरीर छोड़कर जीवात्मा चली जाती है। कहाँ चली गई किसी को पता नहीं, लेकिन जीवात्मा जानती है कि मैं यहाँ आई हूँ। जिसको कुछ भी ज्ञान है वह कहेगा कि शरीर के जीवन का अंत होता है। जीव तो अजर अमर अविनाशी है। जीव के जीवन का अंत नहीं होता है, वह रहता ही है। शरीर छोड़कर जीवात्मा कहीं चली गई लोग नहीं देखते हैं, लेकिन जो जीवात्मा गई है उसको मालूम है कि मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ। जैसा कर्म किया था वैसे स्थान में आ गई हूँ। शरीर जीवन के बाद चेतन आत्मा जीवात्मा का जीवन रहता है। तो क्या केवल जीवात्मा जाती है वा जीवात्मा रहती है? नहीं नहीं, केवल स्थूल शरीर छूटता है। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है, उसके भी अंदर महाकारण शरीर है। ये चारों जड़ शरीर हैं। यह स्थूल शरीर जब सो जाता है तो इसको कुछ ज्ञान नहीं रहता है। इसमें ज्ञानमयी पदार्थ चेतन आत्मा है। अज्ञानमय चार जड़ शरीर है। स्थूल शरीर छूटता है, बाकी तीन जड़ शरीर रहते हैं। इन तीनों जड़ शरीरों के साथ जीवात्मा को कर्मानुसार स्थान मिलता है। शरीर के जीवन के साथ तो सुखी रहना चाहते हो, और शरीर के जीवन के बाद का जो जीवन है उसमें सुख चाहते हो कि दुख? सभी कोई सुख चाहते हैं, लेकिन लाचारी है। सुख दुख दिन रात की तरह आते जाते ही रहते हैं। तीन शरीरों के साथ जहाँ रहना होता है वह है दुख सुख भोगने का परलोक, अर्थात वह स्वर्ग है। ब्रह्मा का धाम, इंद्र का धाम, इस तरह 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 के धाम स्वर्ग लोक में हैं। गुरु महाराज ने कहा है कि अंधकार को पार करके पहले स्थान के स्थानीय दर्शन करके जो आगे बढ़ता है उसको ज्योतिर्मय स्थान मिलता है। उसको सहस्र दल कमल कहते हैं, लेकिन वहाँ सूर्य की ज्योति नहीं है, चंद्र और तारे की ज्योति है। इसी के अंदर सातों स्वर्ग है। जो भजन करते हैं वे बड़े बड़े देवताओं को देख सकते हैं और अनेक लोकों को देख सकते हैं। शरीर छूटना फिर शरीर में आना, इस तरह आवागमन के चक्र में रहना होता है। कभी सुख कभी दुख मिलता रहता है।
सुख मिलता है, लेकिन और मिले होता ही रहता है। और कितना सुख इसका अंदाजा नहीं, जितना मिले उससे और विशेष चाहिए। तृष्णा और लोभ के मारे लोग यहाँ दुखी और वहाँ भी दुखी होते हैं। इसलिए श्री राम ने कहा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। विषय कहते हैं पदार्थ को। ये कितने हैं? 5। आँख से रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, जिह्वा से रसास्वादन करते हैं, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान करते हैं और नासिका से गंध ग्रहण करते हैं। इन 5 से बेसी न यहाँ है न स्वर्ग में है। 5 विषयों से अधिक स्वर्ग में भी नहीं है। बड़े बड़े देव, ईश्वर कोटि के देव के यहाँ भी यही 5 विषय हैं। वहाँ भी काम क्रोधादिक विकार होते रहते हैं। न काम मिटता है, न क्रोध की लहर मिटती है। अहंकार बढ़ता ही जाता है। लोभ का थैला सब दिन खाली ही रहता है। एक राजा था, वह धन का बड़ा लोभी था। उसने सोचा, स्थल पर के सभी जन तो कर मुझे देते ही हैं, लेकिन समुद्र जो स्थल से अधिक जगह छेके हुए हैं, वह कुछ कर नहीं देता। यह सोचकर उसने 100 सैन्य समुद्र पर चढ़ाई कर दी और तोपों के द्वारा गोलाबारी की वर्षा शुरू कर दी। समुद्र मनुष्य के रूप में राजा के सामने खड़ा हो गया और पूछा, राजन, तुम गोलाबारी की वर्षा कर जल जंतुओं का संहार क्यों कर रहे हो? राजा ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं समुद्र हूँ। राजा ने कहा, स्थल से विशेष भाग जल का है। स्थल से मुझे कर मिलता है, किंतु जल से मुझे कर नहीं मिलता है। इसलिए जल से कर वसूल करने के लिए मैंने तुम पर चढ़ाई की। समुद्र ने एक स्थल बता दिया और कहा, यहाँ से तुम जितना धन ले जाना चाहो ले जाओ। वहां से धन ढोते ढोते राजा के कितने जानवर मर गए, धन से कितने मकान भर गए। पुनः नए नए मकान बनते और धन से भरते गए, किंतु समुद्र ने धन का जो स्थान बता दिया था, उस स्थान के धन का अंत ही नहीं होता था। राजा ने समुद्र पर पुनः गोलाबारी शुरू की। समुद्र ने मनुष्य रूप में आकर पुनः पूछा, राजन, अब क्यों मेरी प्रजाओं का संहार कर रहे हो? राजा ने कहा, तुमने जो धन का स्थान बता दिया था, उससे मैं बहुत धन ले गया, लेकिन तुम्हारे धन का अंत ही नहीं होता है। अब तुम ऐसा बर्तन दो जिसमें तुम्हारे सभी धन अट सके। समुद्र ने मृत मनुष्य की एक खोपड़ी दी और कहा, इसमें ही धन रखते जाओ। राजा धन रखते रखते थक गया, किंतु खोपड़ी भरती नहीं। पुनः उन्होंने समुद्र पर गोलाबारी शुरू की। पुनः समुद्र मनुष्य रूप में प्रकट हुआ और राजा से गोलाबारी करने का कारण पूछा। राजा ने कहा कि न तो यह खोपड़ी भरती है और न तुम्हारे धन का अंत होता है। अब क्या करूं, बताओ। समुद्र ने कहा, राजन, तुम पागल हो गए हो। यह मनुष्य की खोपड़ी है, कितना भी धन हो यह भर नहीं सकती। इसके ऊपर खाक डाल, तब यह भरेगी। राजा ने वैसा ही किया और खोपड़ी भर गई। तात्पर्य है कि दिमाग में मिट्टी डालने से लोभ खत्म होता है। इंद्र भी भोग से संतुष्ट नहीं और ब्रह्मा भी हैरान हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मोह न अंध किन्ह के ही को जग काम न चाव न जेही, तृष्णा के ही न किन्ह बोराहा,
के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जे ही न लाग धुन उनको अस धीरा। श्री राम ने कहा कि क्या नरलोक क्या स्वर्ग लोक सब में विषय है, इनकी इच्छा नहीं करो। ऐसा करो कि कोई मांग नहीं हो, पूरी संतुष्टि हो जाए, यही है मोक्ष। मोक्ष सुख पाने के लिए ही मनुष्य शरीर है। संत लोग यही कहते हैं कि स्वर्ग मोक्ष का धाम नहीं है, परमात्म स्वरूप का दर्शन करो, यही मोक्ष है। दर्शन होने पर मनुष्य स्वरूप ही हो जाओगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जानत तुम्हारी हो जाई। इसके लिए साधन भजन करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा है, अवधो भोले को घर लावे, सो जन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी वन नहीं जावे। बन के गए कल्पना उपजे, तब धो कहाँ समावे। घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। उन मुनि रहे ब्रह्म को चिन्ह, परम तत्व को ध्यावे। सुरत निरत सो मेला करिके, अनहद नाद बजावे। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। कहे कबीर सुनो हो अवध हो, ज्यों का त्यों ठहरावे। जरूरत है जो कि श्री राम ने कहा और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। तुम्हारा मनुष्य शरीर भव सागर पार होने के लिए मजबूत नाव है, और ईश्वर की कृपा अनुकूल पवन है। नाव हो, अनुकूल पवन हो, और मल्लाह नहीं हो तो नाव की क्या हालत हो। इसलिए मल्लाह भी चाहिए। मल्लाह कौन है? सदगुरु, सद्ज्ञान बताने वाले, सद्युक्ति देने वाले और साधन में प्रेरणा करने वाले सदगुरु होते हैं। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नीत, साधन करते नीत। सत्य चित्त जग में रहते, दीन दीन अधिक विराग। प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए। बोध दे को बुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए। संत मत अस्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई। गुरु सोई सतचित, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित। सद ज्ञान जानते हो, अपने को उसमें रखते हो और अन्यों को चलने के लिए कहते हैं, वे सदगुरु हैं। किसी को ख्याल नहीं करना चाहिए कि ईश्वर की कृपा हम पर नहीं है। बिना उनकी कृपा के हम एक श्वास नहीं ले सकते। ईश्वर की कृपा है ही है। खोजने से सभी समय में संत सदगुरु भी मिलते हैं। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर में रहो, ईश्वर भजन करो। असल सुख संसार सुख नहीं है, मोक्ष सुख है। सदगुरु चाहिए, सदयुक्ति चाहिए और सदाचार का पालन चाहिए। जो सदाचार का पालन नहीं करेगा उसको ईश्वर भजन में बल नहीं मिलेगा। जिसको भजन में मन लगेगा वह सदाचार में दृढ़ होगा। सदाचार कहते हैं झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। इन पंच पापों के नहीं करने को। हिंसा के सिलसिले में मत्स्य मांस नहीं खाओ, नशा नहीं लो। बीड़ी तंबाकू सभी नशा है। तंबाकू सांप नहीं सह सकता है, इतना विष है। जो आदमी तंबाकू खाता है वह तो विष खाता है, सो नहीं खाओ। उपदेश करने वाला यह नहीं कहता है कि मत्स्य मांस नशा नहीं खाओ, नहीं पियो और इससे जो पैसे बचे सो हमको दो या आधा भी दो। अरे जो पैसा बचता है उसका फल और दूध तुम ही खाओ। हमारे गुरु महाराज बाबा देवी साहब कहा करते थे,
सबसे ऊपर में आध्यात्मिकता लिखो, उसके बाद सदाचारिता, उसके बाद सामाजिक नीति और उसके बाद राजनीति। जहाँ की आध्यात्मिकता उत्तम होगी वहाँ की सदाचारिता अच्छी होगी, जहाँ की सदाचारिता अच्छी होगी वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी, जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहाँ की राजनीति बूढ़ी हो नहीं सकती। इसलिए देश में आध्यात्मिकता का अधिक प्रचार हो, ऐसा करना चाहिए। इससे देश को बहुत लाभ होगा। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन 15/8/1969 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर शहर के मोहद्दी नगर में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।